जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट अगेन प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रही और मार्केट का जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल 67,000 का था, उससे नीचे जो है वो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई। एक्सपेक्टेड भी था। कल भी हम जिस वक़्त कैंडलस्टिक को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा ये ख़्याल था कि अगर एक और कैंडल नीचे बनती है, तो सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। लेकिन बहरहाल जैसे ही कैंडलस्टिक पर जाएँगे इंशाल्लाह उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। 208 पॉइंट्स की कमी के बाद अगर इस वक़्त मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 66,796 पर है, रफ़ली 66,800 पर क्लोजिंग है। लेकिन मार्केट में आज एक अच्छी चीज़ ये थी कि मार्केट में बायर मौजूद था। जो बायर की मौजूदगी है, ये उम्मीद दिलाती है कि मार्केट का रिवर्सल जो है वो यहाँ से हो सकता है। लेकिन अगेन इस पर मज़ीद तफ़सील जो है वो कैंडलस्टिक को देखने के बाद ही बयान की जा सकती है। 66,800 पर मार्केट की क्लोजिंग रही, 208 पॉइंट आज मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें एमको है, डीएफएमएल है, क्रेसेंट स्टील है, देन सो एंड सो। उसके अलावा अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में फ़िलहाल जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। पार्क सुज़ुकी जो है वो अपनी फ्लोर प्राइस पर है। जिनके पास शेयर हैं यार वो बेचें और उसको किसी और जगह जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अ, अब चूँकि इसने डीलिस्ट होना ही होना है, ये मामला पाया तकमील तक पहुँच चुका है। लिहाज़ा कोई मसला नहीं है, अब यहाँ से पैसा निकालें और किसी और जगह इन्वेस्ट करें। आगे चलते हैं और एक चीज़ मैं यहाँ पर और जो है वो आपके गोशो-गुज़ार करता चलूँ कि आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में से निकलने के लिए उसके पास फ्री फ्लोट का 90% होना ज़रूरी है। अब 90% पूरा करने के लिए अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह पार्क सुज़ुकी था, इसके पास चूँकि 90% नहीं था, तो 90% पूरा करने के लिए इन्होंने मार्केट में से शेयर खरीदने थे, फिर ये लोगों के हाथों ब्लैकमेल भी हुए और होना भी चाहिए था। मेरी तो ख़्वाहिश थी कि ये ₹1000 पर जाती, लेकिन चलें जहाँ भी गई। लेकिन अ, जब कोई शेयर जो है वो इस किस्म की एम्बिग्यूइटी का शिकार हो जाए कि वो बिक रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है या जो थोड़ा-सा दूर-अंदेश बंदा होता है, वो उससे थोड़ा-सा साइड पे हो जाता है, कि भई अब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कभी अपर कैप होगा, कभी लोअर कैप होगा, कभी दाएँ भागेगा, कभी बाएँ भागेगा, तो मेरे लिए शायद इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और ये वही बात है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप शेयर खरीदा करें अपनी तबीयत के मुताबिक। कि आप क्या उसके साथ पूरे उतर सकते हैं? अगर उतर सकते हैं तो यकीनन भागने-दौड़ने वाले शेयर में ट्रेडिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं 208 पॉइंट्स की कमी के बाद अगेन इस वक़्त जो हमारी मार्केट की सिचुएशन है, उसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अभी भी परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स के। ग्रीनरी जो है वो हमें बैंकिंग सेक्टर में नज़र आ रही है। क्योंकि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होगी, जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगी, गोरे को जो शेयर सस्ता लग रहा होगा वो यकीनन उसको खरीदने की कोशिश करेगा। जो लोकल इन्वेस्टर है उसके यहाँ यकीनन ये चीज़ें देखी जाएँगी कि जी ये शेयर्स जो हैं ये अपने हाई पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा कि इंडेक्स तो 67 पर चला गया। लेकिन बहुत सारे शेयर जो हैं वो अभी भी 40-42 हज़ार के लेवल पर फिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह वही है कि जो हेवी वेटेज हैं वो चूँकि नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। तो जब तक वो नीचे नहीं आएँगे इंडेक्स खड़ा रहेगा, इंडेक्स को मोमेंटम मिलता रहेगा और छोटे शेयर्स जो हैं वो आपको अर्ज़ा नरख़ों पर दस्तयाब होंगे। इसलिए थोड़ा-सा नीचे देखें, ऊपर ना देखें। नीचे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी, जो आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा पहुँचाएगी। 208 पॉइंट्स की कमी में अगर हम जो सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने यकीनन परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस ने आज 62 पॉइंट्स निकाले। टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर रहा, 55 पॉइंट्स उसने निकाले। कल हमने सिस्टम के हवाले से बात की थी। पावर जनरेशन ने 31 पॉइंट्स डाले। देन सो एंड सो सीमेंट सेक्टर में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सीमेंट सेक्टर नीचे जाए तो इसमें पोजीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। देन उसके बाद 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ जो हैं वो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रही। माफ़ कीजिएगा।
आगे चलते हैं जी और कुछ जो है वो खबरें हैं, खबरों पर नज़र डालते हैं। पहली खबर जो है वो सेज़ियो के हवाले से है कि इन्होंने बुकिंग का आगाज़ कर दिया है, प्री बुकिंग का, कि हाइब्रिड जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस असेंबलिंग है इनकी गाड़ी की, उस हवाल, उसकी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है उसकी वजह से आज हमें मार्केट में थोड़ी-सी धमा-चौकड़ी भी नज़र आई इस शेयर के अंदर और पोज़ीशन भी लोगों ने ली। ये पॉज़िटिव न्यूज़ है और अच्छी बात ये है कि चलें एक लोकल असेंबलर जो है वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। अगली खबर जो है वो ट्रीट के हवाले से है। देखिए ट्रीट बैटरी के ऊपर जो था वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और मेरी कोशिश ये होती है कि लिखी हुई या जो सामने खबर आ जाए हमारे पास हम उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करें ताकि कोई ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा। हालाँकि हमने जो लिखी हुई खबर थी वो पढ़ी थी। तो बहरहाल आपको याद होगा कि उस खबर के अंदर मैंने इस चीज़ के हवाले से बात की थी कि इसके फ्री फ्लोट के हवाले से कुछ एम्बिग्विटी है, कोई 2 नंबरी पाई जा रही है, लेकिन बहरहाल जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला करें। अब रही सही कसर ये निकलने लगी है कि ट्रीट कॉर्पोरेशन के पास जो शेयर्स हैं 11.33% का स्टेक है टीबीएल के अंदर, अब वो इसको भी बेचने लगे हैं। अब ये जो दोस्त अहबाब ये खबर लिखने वाले हैं इनको भी थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए कि आप ये जो लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह पे आप यार कोई और सादा-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते। ताकि जो पढ़ने वाला है, आम मेरे जैसा बंदा जिसने छठी क्लास में अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की थी, वो भी इतना आसानी से पढ़ ले, लेकिन नहीं, उन्होंने चुन के कोई मुश्किल लफ़्ज़ जो है वो डालना होता है ताकि पढ़ने वाले को कहीं समझ ना लग जाए कि ये बेचने की बात हो रही है या क्या हो रही है। तो बहरहाल ये जो 11% का स्टेक है टीबीएल के अंदर अब ये ट्रीट कॉर्पोरेशन अपना पूरा पाँव जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रीट बैटरी में से निकालने के चक्कर में है। अब जब ये भी निकल जाता है तो उससे पहले आपको याद होगा कि जो फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबे के साथ जो बिज़नेस था कॉम्बिनेशन के तौर पर, वो ट्रीट बैटरी का था। पहले ट्रीट बैटरी को अलहदा किया गया। अब अपना स्टेक भी ट्रीट का उसमें से निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी बैटरी जो है वो फिर किसी के गले में डाल दी जाएगी। अब जिसके गले में डलेगी वो जाने और बाकी लोग जाने। हमारे पास तो ना ये शेयर है, अभी तो हम इसको देख रहे हैं कि ये शेयर जो है ये अपनी परफ़ॉर्मेंस दे, तो फिर हम इसके ऊपर कुछ कमेंट करें कि आने वाले दिनों में क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं। फिलहाल आपको याद होगा जिस वक़्त इसका डीमर्जर हुआ था, उस वक़्त भी मैंने ये कहा था कि जी मैं इस शेयर का बायर नहीं हूँ और मैं आज भी इस शेयर का बायर नहीं हूँ। जब देखेंगे देखिए हर बंदे का ना अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हम वीडियो बनाते हैं, इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। आपको वो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आप उसको फ़ॉलो करें, आप उसको अच्छी नहीं लगती, आप किसी और की स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लें। अब इसमें ये नहीं होता कि जी वो ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन कभी भी ज़िंदगी में मिस नहीं होती। ट्रेन इज़ ऑलवेज़ देयर। खड़ी ट्रेनें बहुत सारी हैं, जाके ढूँढिए तो सही। आपने ज़रूर जो है वो चलती ट्रेन में बैठना है और उसके साथ लटकने की कोशिश करनी है। ख़ैर आगे चलते हैं और अगली खबर जो है वो एसगार्ड 9 के हवाले से है जो कि अच्छी खबर नहीं है। इनका भी मसला ये है कि ये भी अपना मुज़फ़्फ़रगढ़ वाला यूनिट जो है वो बेचने जा रहे हैं और इन्होंने देने हैं पैसे। अब इनके लिए जो लास्ट डेट थी वो थी दिसंबर की, दिसंबर 2023 की जी आप इसको बेचें और मामलात को निपटाएँ। लेकिन वो चूँकि मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका लिहाज़ा अब उन्होंने जो क्रेडिटर्स हैं, वो पैसे लेने वाले जो हैं, उन्होंने कहा अच्छा जी हम आपको थोड़ा-सा और टाइम दे देते हैं। तो ये भी आपको याद होगा पिछले दिनों पाकिस्तान केबल के हवाले से ये बात आई थी कि उन्होंने भी अपना कोई लैंड बेची थी और उसके बाद वो अपर कैप हो गया था। तो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि यार ये खबर तो जो है वो परेशानी वाली है, मार्केट में इसको सेलिब्रेट हो रही है। तो वो फिर उसके बाद वो शेयर नीचे आया। तो आपने ये देखना होता है कि जो न्यूज़ है, क्या वो शेयर के हवाले से लॉन्ग टर्म पॉज़िटिव की तरफ जा रही है या नेगेटिव की तरफ जा रही है? अगर आप अपना प्लॉट बेच के और अपने घर का प्लस्तर करवा लेंगे दूसरे घर का, तो ये तो कोई जो है वो कोई अक्लमंदों वाला काम नहीं है। आपने एक एक एसेट बेचा और उसको दूसरे एसेट दूसरी जगह पे लगा दिया। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि एसेट को बेचकर एसेट ही खरीदना चाहिए। यानी कि अगर आप ज़मीन बेचते हैं तो कोशिश करें कि आगे आप ज़मीन ही खरीदें। बहरहाल ये उनका एक अपना पुराना अंदाज़ था लेकिन बताने का मकसद ये है कि देखना ये होता है कि अगर आप अपना एसेट बेच रहे हैं, तो आगे क्या आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ से नई वेल्थ जनरेट होगी
या कि आपने जो है वो पैसा जो है वो अय्याशी में उड़ा देना है। तो फ़िलहाल बहरहाल इस यहाँ से बात शुरू हुई थी एसगैर्ड 9 की कि हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर इनका ये यूनिट वग़ैरह बिक जाता है तो फिर उसके बाद ये देखना होगा कि इस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस क्या है। अगर तो ये परफ़ॉर्मेंस को सस्टेन कर गए, इम्प्रूव कर गए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इनका रोना-धोना वही रहा जो कि अभी से अभी चल रहा है, तो फिर मेरा ख़्याल है इनका यूनिट बिकने के बाद भी इस शेयर में जान नहीं रहेगी। आखिर में जो है वो दोस्त अब आप पूछते हैं जी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर वैसे तो हमारे थंबनेल पर भी होता है, लेकिन अगर आप ये यूट्यूब पर जाएँगे तो आपको ये हमारा नंबर मिल जाएगा। हमारा जो है बिगिनर्स का कोर्स जो है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जारी है और आज से हम अनाउंस कर रहे हैं इन्वेस्टर कोर्स के लिए। इन्वेस्टर कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है क्योंकि रमज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये ज़ोरों-शोर से जारी रहेगा। अगर आप हमारे बिगिनर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर भी आप व्हाट्सएप कीजिए और अगर आप इन्वेस्टर का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और डिटेल्स ले लीजिए। इसकी जो कन्फर्म डेट्स हैं वो इंशाल्लाह ईद के बाद हम अनाउंस करेंगे कि ये दोनों कोर्स जो हैं ये कब स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन बिगिनर्स का कोर्स भी है। बिगिनर्स का कोर्स उन दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जिनको एबीसी नहीं आती और हम स्टार्ट करेंगे कि शेयर होता क्या है और फिर उसकी बेसिक्स जितनी भी हैं इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में सबसे पहले हम आवरली कैंडल्स को देखते हैं, तो देखिए सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो कि कल भी हमने डिस्कस की थी कि अब अगर आप ये देखें कि मुसलसल मार्केट जो है, वो अपनी रेजिस्टेंस को टच कर रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से आप यहाँ पर देखें। क्या आपको ये सिचुएशन जो है वो थोड़ा-सा कुछ एक-दूसरे के साथ मिलती-जुलती नज़र नहीं आ रही? मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ कि देखिए एनालिसिस जो है वो हमेशा हिस्ट्री की बुनियाद पर होता है और प्रेडिक्ट जो है वो हमने फ्यूचर को करना होता है। तो अब आप ये देखिए कि हिस्ट्री में सेम सिचुएशन है, लेकिन अब इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क क्या है, इसको हमने थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए कि आज के दिन की ये जो बनने वाली आवरली कैंडल्स हैं, इसमें अगर आप ये पहली कैंडल देखें सॉरी दूसरी कैंडल देखें, तो यहाँ पर आपको बायर नज़र आ रहा है। तीसरी कैंडल देखें तो वहाँ पर भी आपको बायर नज़र आ रहा है। गो के कैंडल का जो साइज़ है, वो हर गुज़रते हुए घंटे के साथ, वक़्त के साथ छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन मार्केट में आपको बायर जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप तीसरे घंटे की कैंडल को देखें, तो यहाँ पर भी बायर की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ी-सी जो है वो यूँ समझ लीजिए कि पॉज़िटिविटी है कि मार्केट जो है वो शायद कल पॉज़िटिव हो जाए। लेकिन अगर कल मार्केट पॉज़िटिव होती है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि वॉल्यूम कितना लगता है। लेकिन रीसेंट जो सिचुएशन है, जो अभी तक की जो मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कल मार्केट जो है वो पॉज़िटिव हो सकती है। अब थोड़ा-सा इसको हम कन्फर्म करते हैं और चलते हैं डे की कैंडल पर और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। डे में देखें तो यकीनन कल हमारी राय थी कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनती है नीचे की तरफ, तो वो यकीनन मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाएगी। अब वो कैंडल गई है बंद। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वॉल्यूम जो है वो 1 दिन पहले यानी कि जुमे की निस्बत अगर हम देखें तो बहुत कम वॉल्यूम है। तो कम होता हुआ वॉल्यूम भी इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि शायद ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए। अब ये एक वॉल्यूम लगा था, राइट? अब इस वॉल्यूम को इस कैंडल के साथ कंपेयर करें और इस वॉल्यूम को इस कैंडल के साथ कंपेयर करें और फिर ये आप अपना रिवर्सल देखिए। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने एक-दूसरे के साथ कंपेयर करके नतीजा निकालना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि या तो मार्केट जो है वो इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो थोड़ी-सी हमें पॉज़िटिविटी दिखा सकती है। अगर पॉज़िटिविटी नहीं दिखाती तो फिर ये देखना होगा कि कल का वॉल्यूम क्या कहता है। अगर कल जो है वो मार्केट पॉज़िटिव नहीं होती और हमारा वॉल्यूम जो है वो मज़ीद कम हो जाता है, तो फिर हमारा इस चीज़ की तरफ जो ज़हन है कि मार्केट पॉज़िटिव होने जा रही है,
मेरा ख़्याल है कि उसको थोड़ी-सी मज़ीद तक़वियत मिलेगी और मार्केट जो है वो रिवर्सल की तरफ जाने के मूड में हो जाएगी। अभी तक की सूरत-ए-हाल जो है वो ये है कि मार्केट अपनी रेज़िस्टेंस को 3 बार टेस्ट कर चुकी है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। आखिर में सिर्फ़ ये गुज़ारिश करूँगा कि जिस दिन मार्केट जो थी वो इस तरफ जा रही थी तो हमने गुज़ारिश की थी कि पहली रेज़िस्टेंस पर बेचिए कुछ ना कुछ और 67 पर कुछ ना कुछ बेचिए। अब जो माल आपने बेच दिया हुआ है उसकी बाय करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। इजाज़त दीजिए इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।